Welcome to Campus Prom. Today we are going to Shri Dashmesh Academy, a residential cum day boarding school affiliated to CBSE board. A member of the prestigious IPSC is accredited to ISO 9001-2008. It is situated in the foothills of Shivalik Hills in Shri Anandpur Sahib. The foundation stone of the academy was laid by the former President of India, Shri N. Sanjana Reddy on 24 September 1978. Late Sardar Prakash Singh Badal is the chairman of this academy. The academy has been established to cater to the development of the qualities of leadership with emphasis on character building and discipline among its students. Special emphasis is laid to prepare the students for entry to armed forces through NDA, for which extra coaching is held from the commencement of the session. Major General J.S. Kuman is the director of the academy. In the last 4 decades, the academy has grown leaps and bounds and can boast of countering the growth challenges in the field of education by providing quality education to the rural masses of Punjab. It is an inspiring and natural scenic environment of Shri Anandpur Sahib. On the eve of Republic Day 2024, Shri Dashmesh Academy celebrated Republic Day very fruitfully. On this occasion, students gave their performance to the highest level. So let's see the shots of Republic Day celebrations 2024. पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के इस महान पर्व के मुख्य अतिथि आदरणीय निदेशक महोदय श्री J.S. घुमन VSM जी तथा श्रीमती नरेंद्र कौर घुमन जी, अध्यापकगण एवं अपने प्रिय साथियों का हम शुभ अवसर पर अभिनंदन करते हैं। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा है के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। गणतंत्र दिवस हमारे लिए गर्व का पल है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक महान और विशेष देश के नागरिक हैं, जो अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तू ही मेरी मंजिल, मेरी पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल, मेरी पहचान तुझी से, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन,
लिखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ज़मीन पर। कभी भागे जैसे दादी नानी, कभी चमके जैसे मम्मा नानी, कभी बन जाए बोले सवालों की चली, सन्नाटे हंसी के जैसे, सुबह खुशी के जैसे, ये नूर है तरसे तेरे किस्मत समाज की व्यवस्था में ऐसा विष घुला हुआ था कि बाबा साहब को जाति का छोटा माना जाता था और उन्हें कक्षा में बाकी विद्यार्थियों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। वे कक्षा से बाहर बैठकर पढ़ते थे। स्कूल में जो पानी पीने का घड़ा था उसे भी छूने की मनाही थी। प्यास लगने पर बाबा साहब को तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक कोई चपड़ासी आकर उन्हें पानी ना पिला दे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यही बाबा साहब जिन्हें कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी, आगे चलकर वे 9 भाषाओं के ज्ञाता बने, 32 डिग्रियां थी उनके पास, विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले वो पहले भारतीय थे और हमारे महान भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष भी यही बाबा अम्बेडकर थे। अरे पर्वत, तू कल तक जिसकी लाचारी पर हंसता था, तेरी चोटी पे बैठा है वही बैसाखियां लेकर। सब सच है लेकिन झूठ जैसा लगता है, क्योंकि मानना कठिन है कि अपनी आत्मबल प्रतिभा से भी कोई अपनी भाग्य की रेखाएं इस प्रकार बदल सकता है। महानता की पहली शर्त यही है कि अधर्म से बच के चले और अपने कर्तव्य के प्रति छल करना, इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। बात आज़ादी से कुछ पहले की है। 1943 में बाबा साहब को वाइसरॉय काउंसिल में शामिल किया गया और उन्हें लेबर मिनिस्टर यानी कि श्रम मंत्री बना दिया गया। PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी बाबा साहब के ही पास था। दुनिया भर के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स PWD के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेंगे ये फैसला बाबा साहब के हाथ में था, उनकी कलम में था। बाबा साहब के बेटे थे यशवंत राव। एक दिन दिल्ली के कॉन्ट्रैक्टर ने यशवंत राव से संपर्क किया और कहा, आप अपने पिताश्री से कहकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट पास करवा दो, कमीशन के तौर पर मैं आपको अपनी फॉर्म में आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ।
नारी की शान बढ़ी है इसी संविधान से, नारी की शान बढ़ी है इसी संविधान से। चलता है देश हमारा हिंद के संविधान से, चलता है देश हमारा हिंद के संविधान से। धन्यवाद। आजा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थक न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे इस धरती का है राजा, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, धरती अपनी है, अपना अंबर है। वादा बरसों की आंखें अब आसमान को टटोल रही है। खेत प्यासे है, दाना फूटे भी तो कैसे फूटे। हे पालनहारे, ये सुलझन को कैसे सुलझाए। हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हें हम ना हो संभाले, तुम्हें हमने रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। यदि हम आज नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। हम आज प्रण लेते हैं कि हम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज से प्रयोजन शुरू करें। आओ जल का संग्रह करें। चमक देखो बिजुलियां चमके, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। काली मेघा पानी क्यों बरसाओ। काले मेघा पानी तो बरसाओ। बिजली की तलवार नहीं फूलों पे बाग चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर गिर आए, गिर गिर आए। नहीं मन मचल मचल, नहीं चल संभल संभल। गए दिन बदल तो घर से निकल, बरसने वाला मेरे दुविधा के दिन बीत गए, भैया मलहार सुनाओ।
राह पे चल बंदिया रुक जा रे बंदिया ये रात जरा सी है बात समझ बंदिया कुछ देर ही बाकी है रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा चाँद तेरी आँखों में बंदिया चल के आएगा माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर कदम कदम मिलाए जा गगन गगन झुकाए जा रख हौसला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है चलना तो बंदिया रुकना तो बंदिया राह पे चल बंदिया चलना तो बंदिया रुकना तो बंदिया राह पे चल बंदिया I promise you, आपको कहीं भी भेज दीजिए सर्जिकल स्ट्राइक्स इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, बस आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। You all have witnessed the program given by R.D. Achievement. I'd like to say that our children have performed there, and every program had a lesson to be conveyed. आपके सामने जो बच्चों ने प्रोग्राम दिया, बाल शोषण, छोटे बच्चों को किस प्रकार से हमारे देश में लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जल संरक्षण, आने वाले समय में जल की कमी से परेशानियां काफ़ी हो सकती हैं, तो जल को सुरक्षित रखना वो भी अनिवार्य है। नमन ने जो बोला, आपके विधान, the Constitution
कॉन्स्टिट्यूशन को जो अंबेडकर साहब ने लिखा और अंबेडकर साहब की ज़िंदगी के बारे में जो बताया, दैट इटसेल्फ इज क्वाइट इंस्पायरिंग एंड यू शुड लर्न ए लेसन फ्रॉम दैट। कर्तव्य निष्ठा हर प्राणी को, हर इंसान को के लिए जरूरी है। आसान शब्दों में मैं कई बार बोल चुका हूं, पहले भी जब पेरेंट्स मीट भी होती है, कि हम जॉब तो ढूंढते हैं लेकिन जब जॉब मिल जाता है उसको अपने निष्ठापूर्वक करते नहीं है। The sincerity towards your profession. If Ambedkar was, if he could achieve all that he achieved in his life, in spite of all the difficulties coming from a poor background, was not permitted to attend the classes, but yet he acquired so many degrees. And he is the person who wrote the Constitution. That's a lesson to be learned. डांस के माध्यम से जात पात में विश्वास नहीं रखना चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स। जब हम आपकी एज के थे, हमने बड़ा पुराना एक गाना सुना था, ना मैं हिंदू ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद में इंसान बनूंगा। दैट्स द नीड ऑफ द डे। When you have discrimination amongst the caste, religion, it brings disparities, it brings division. But if you want to stand united, if you want to grow, भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को आगे लेकर चलना है, मेहनत करनी है, कर्तव्य निष्ठा का पालन करना है, और वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर वो गुण हैं, और वो गुण आपको स्कूलों से मिलते हैं, विद्या से मिलते हैं। विद्या की महिमा के बारे में बताया गया। Education is not through the books only. Learning is from every step, from every individual. Even as on day today, also, if you all give your best under all situations. नमन ने जैसे जब उनके जीवन गाथा के बारे में बता रहे थे, बताया कि 16 से 18 घंटे तक पढ़ते थे, और ये कई बार बच्चों को हम बता चुके हैं, सेल्फ स्टडी के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। स्कूल चले गए, ट्यूशन चले गए, घर में 1-1.5 घंटा पढ़ के आगे नहीं बढ़ सकते। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत और समय का सही इस्तेमाल करना, ये सीखना बहुत जरूरी है। इस देश को आज़ादी के लिए लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अगर इस देश को वाकई ही आज़ाद बना के रखना है, if we really want to maintain the independence of the country, we all need to live together, work together, and let's move together for the development of the nation. I think that's all I have to say. You have seen the various programs. You should have learned something from them. And before I leave the stage, again, once my heartiest felicitation to every one of you present here on this auspicious day. God bless you all. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੂਬਨੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ, 15 ਅਗਸਤ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਥੀਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੈਸੇਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਜੂਗਾ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਉਹ सोशल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ सारियां सीख के जान ते आने वाले समय समाज के अच्छे इंसान के रूप में उभर के आने ते जिंदगी तरक्की करना। अपने जिन्हें बच्चे इतने निकले मेरे को कई कॉल बाहर भी आती है। परसों एक अमेरिका तो कॉल आई सी, उस देख के बड़े खुश हुए।
कि बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, अगों भी कोशिश साड़ी जारी है कि ये दशमेश अकैडमी चढ़ती कला च रहे। तो उन्हें लेटेस्ट है, तो नहीं पता साड़ी ये कोशिश है कि दशमेश अकैडमी को सैनिक स्कूल का रूप दिता जाए। साड़ा काम जो सैनिक स्कूल के रूप से ही चल रहा है, लेकिन सैनिक स्कूल सोसाइटी की इंस्पैक्टिंग टीम आके इंस्पैक्शन कर चुकी है, तो शायद जल्दी ही दशमेश अकैडमी सैनिक स्कूल बन जाएगा। बच्चों को कुड़ियां ने स्टेज के उत्ते फौजी के रूप में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। तो असीं चाहांगे आने वाले समय दशमेश अकैडमी तो मुंडे तो कुड़ियां दोनों ही डिफेंस एज एन ऑफिसर ज्वाइन करन, ये कोशिश साड़ी जारी रहेगी। सर बाकी स्कूलों के पढ़े बच्चे जोड़े है उन्होंने बाद वो कहते जी असी परसनैलिटी डिवेलपमेंट का कोर्स करना, असी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना, इतने का सारा कुछ पहले ही तुसीं दे दिंदे हो। तुहाडे बच्चे जोड़े है उन्होंने आईलेट्स की जो आप गल कर लीए 6-7 बैंड तो उन्होंने एक चाइल्ड प्ले वांगू है, की कहना चाहोगे सर? ये सारे स्टाफ की कोशिश है, सारा टीम वर्क है। कोशिश ये लगी रहती है कि हर बच्चा चंगी तरह शिक्षा लैके जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करे, अच्छा इंसान बने। आने वाले समय कोशिश जारी रहेगी। सर आरओडी डिवेलपमेंट के उत्ते अकैडमी जी एम्फसाइज करती है, बच्चा जो इतने आता है उन्होंने कला विद्या का दान ही नहीं, वो नाल कल्चरल एक्टिविटीज, गेम्स, वो माइंड सैटअप, उन्होंने अखा च ग्रो। हम तुम देख लो कि 26 जनवरी का प्रोग्राम होया, असी सारे बच्चों की अखा च देख सकते हैं कि इन्नी ज़्यादा एनर्जी बच्चों के कितों भरते हो सर, की कर दो? एनर्जी बच्चों है, उसको सिर्फ सही डायरेक्शन देना है। वो सही डायरेक्शन का काम मेरे सारे टीम वर्क करते हैं, तो इस करके बच्चों की खुशी तो बच्चों की एनर्जी नजर 2024-25 का सैशन शुरू आ, आओ एक बार तुम दशमेश अकैडमी विजिट कर जाओगे तो मैनू नहीं लगता भी तुम तो महरूम होगे कि असीं ना बच्चों को एडमिशन कराइए। NRI वीर खास करके सर NRI वीर की बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं दशमेश अकैडमी से। वो कहते भी साढ़े बच्चों को जो वैल्यूज इतों मिल जानियाँ वो कितों नहीं मिलनियाँ, वो बारे कहना थोड़ा कहना बिल्कुल ठीक है। NRI मैं हुई दसिया कि मैं 4 कॉलों भी बाहरों नहीं आई ना अपने एक्सपीरियंस दियाँ, तो उन्होंने कोशिश जारी कि बच्चे होर आने थे ताकि चंगी शिक्षा लैके जान। उम्मीद है कि असी समाज के इच्छाओं के बिल्कुल उभर के आवांगे तो चंगा निखार करना। सर एडा खुला डुला कैंपस जिहदे ऑक्सीजन की तो हवा भी भटारी ऑक्सीजन ने हर पासे करी होंदी। एक तरह तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे गल की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर खास ध्यान रखा जाता है। एक बंदे के निखार ताई आता है जो उन्होंने कपड़े पहन की तमीज़ आ जाए, बोलन की तमीज़ आ जाए। तो कोशिश है कि बच्चे दे शुड बी गुड कम्युनिकेटर्स एंड दे शुड नो हाउ टू ड्रेस अप वेल सो दैट दे कैन फेस द ऑडियंस। सर बहुत बहुत धन्यवाद।